मेरा नाम तनु है। मैं अपने दादा दादी के साथ शहर में रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। जब मैं छोटी थी तब उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। दादा दादी ही मुझे पाल पोस कर बड़े किए हैं। मेरे दादा दादी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे अच्छे संस्कारों से पाला पोसा है। मेरी शादी के लिए घर में रिश्ता आना शुरू हो गया है। दादी मेरी शादी एक अच्छे खानदान में करना चाहती थी। वो मेरे लिए एक ऐसी सास ढूंढ रही थी जो मुझे माँ की ममता दे सके। एक दिन मेरे घर एक रिश्ता आया। काफ़ी पैसे वाले थे, पर पैसे वाले थे इसलिए नहीं, लड़के की माँ बहुत अच्छी थी इसलिए दादी तैयार हो गई। मेरी दादी ने लड़के की माँ से एक सवाल किया था कि तुम लोग बहुत पैसे वाले हो पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर क्यों तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हो? हम तो तुम्हारी बराबरी के भी नहीं हैं। तुम्हें तो अपनी बराबरी में रिश्ता पक्का करना चाहिए। इस पर लड़के की माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, हमें अपने घर के लिए बहू नहीं चाहिए, हमें अपने घर के लिए एक बेटी चाहिए। ऐसी बेटी जो एक अच्छे संस्कारों में पली बड़ी हो, जो अपने बड़ों का आदर करना जानती हो, जो मेरे परिवार को जोड़ कर रखे। वही बेटी ढूंढते ढूंढते मैं आपके घर आ पहुंची। आरव मेरा इकलौता बेटा है, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं अपने घर के लिए बहू कम और एक बेटी ज़्यादा ढूंढ रही हूँ। आरव के बाद मेरी कोई दूसरी संतान नहीं हुई। मुझे एक बेटी की बहुत इच्छा थी, पर क्या कर सकते हैं, जब भगवान ने मेरी किस्मत में कोई बेटी ही नहीं लिखी तो तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपने घर में एक ऐसी बहू लाऊंगी जो मुझे अपनी माँ समझे, और मैं उससे अपनी बेटी और अपनी सारी ममता अपनी उस बेटी पर लुटाऊंगी। मेरी दादी उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई और मेरा रिश्ता पक्का कर दी। मेरी दादी को यही तो चाहिए था, वह यही तो चाहती थी कि मुझे माँ की ममता मिले। मेरी दादी उनसे एक और बात क्लियर कर ली थी कि शादी में वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते और ना ही दहेज वगैरह दे सकते हैं। दादी की बात से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी और आरव की शादी हो गई। मैं आरव के घर में बहुत खुश थी। आरव और उसके मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। सब मुझे अपनी पलकों पर बैठा कर रखते। आरव का घर बहुत बड़ा था। घर में काम करने के लिए नौकर चाकर थे। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस मैं बैठे बैठे ऑर्डर दे देती थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यारा ससुराल मिलेगा। शादी के कुछ महीने बाद मैं अपने मायके यानी कि अपने दादा दादी के पास आई। दादा दादी मुझे खुश देखकर बहुत खुश हुए। मेरी दादी ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अब मैं अगर मर भी गई तो गर्व से अपने बेटे और बहू के सामने खड़ी हो पाऊंगी। मैंने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, माँ पापा तो पहले ही मुझे छोड़कर चले गए हैं और अब आप ही मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। दादी मेरे आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, मेरा बच्चा, इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है, और अब तुझे फिक्र किस बात की है? हम रहे या ना रहे, तेरे ससुराल वाले तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। वह लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने जैसा तेरे ससुराल सोचा था बिल्कुल वैसा ही मिला है। फिर मैंने दादी से कहा, दादी बहुत जोर की भूख लगी है, सिर्फ बातें ही करोगी या खाना भी खिलाओगी? दादी ने हंसते हुए कहा, आज मैंने तेरे मनपसंद की पनीर पूरी और खीर बनाई है। हम सब ने खाना खाया। कुछ दिन मैं अपने मायके ही रही। अपने दादा दादी के साथ अपना समय मैं हंसते खेलते बिता रही थी। जब वहाँ से आने का वक्त हुआ तो मेरे दादा दादी बहुत उदास हो गए थे। मैंने अपने दादा दादी को गले लगा लिया और उनसे आज्ञा ली। कुछ दिन बाद मेरे पति को अपने ऑफिस के काम से विदेश जाना पड़ा, 1 महीने के लिए। मैं तो बस यही सोचती थी कि यह 1 महीना कब बीतेगा और कब आरव घर आएंगे। मैं आरव से बहुत प्यार करने लगी थी। उसके बिना एक दिन भी रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन मैं अपना मन बहलाने के लिए घर के कामों में लग गई। मैं अपने सास ससुर के कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते मुझे एक ऐसी चीज़ हाथ लगी जिसे देखकर मैं चौंक गई।
दरअसल मेरे सास ससुर के कबर्ड से मुझे एक फ़ोटो मिली। उस फोटो में मेरे पापा मम्मी और मेरे सास ससुर साथ में थे। मैं ये सोचने लगी कि क्या मेरे सास ससुर मेरे मम्मी पापा को पहले से जानते थे। वो फोटो जहाँ पर था वहाँ पर रखकर मैं अपने कमरे में आ गई। रात का खाना खाते वक्त मैंने अपने सास ससुर से पूछा कि क्या वह मेरे मम्मी पापा को जानते थे। इसमें उन लोगों ने नहीं कहा। मेरी सास ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुम यह सब क्यों पूछ रही हो। मैं बात बदलते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे लगा आप लोग मेरे मम्मी पापा को जानते थे, इसलिए मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे। मेरे ससुर ने कहा, बेटा भगवान तो रिश्ते पहले से ही बना कर रखते हैं, बस हमें उन्हें ढूंढना होता है। और यह काम तुम्हारी सास ने कहा। और फिर सब हंसने लगे। मुझे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सास ससुर मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। फोटो तो झूठी हो नहीं सकती। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मैं भी अब सोने जा रही थी कि तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने सास ससुर के कमरे में पानी का जग तो रखा ही नहीं है। मैं पानी से भरा जग लेकर अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चल दी। मैं अभी उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी कि तभी मैंने वहाँ पर कुछ ऐसा सुना जो मुझे हैरान करके रख दिया। मेरी सास मेरे ससुर से बोल रही थी कि तनु को लगता है अब हम पर शक हो रहा है। आज उसने ऐसा सवाल क्यों किया। अब हमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। अब जल्दी से पेपर बनवा लीजिए। कल को अगर सच्चाई बाहर आ गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पर मेरे ससुर बोले, मैं कल ही वकील से बात करता हूँ और पेपर बनवा लेता हूँ। मैं उल्टे पांव अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि किस सच्चाई की बात हो रही है। क्या मेरे साथ कोई धोखा हुआ है यहाँ पर, या फिर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आरव भी अभी देश से बाहर गए हुए थे। मैंने पूरी रात यही सब सोचने में बिता दिया, पर फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मुझे नौकरों से पता चला कि मेरे सास ससुर मंदिर गए हुए हैं। मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा यह समझने में कि वह मंदिर नहीं वकील के पास गए हैं। मैंने बिना देरी किए अपने सास ससुर के कमरे में दाखिल हुई और पूरा कमरा छान मारी, पर कहीं पर भी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसके जरिए मैं सच्चाई तक पहुंच पाती। उस फोटो के अलावा और कोई दूसरा सबूत नहीं था मेरे पास। मैंने सोच लिया था अब मैं उनसे डायरेक्ट ही बात करूंगी। जब मेरे सास ससुर घर पर आए तो मैं उनके पास वह फ़ोटो लेकर पहुंची और वह फ़ोटो दिखाते हुए बोली, आप लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग मेरे मम्मी पापा को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे बस सच जानना है, क्या यह शादी के पीछे आप लोगों का कोई साजिश है। मेरी सास ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मैं उनका यह रूप देखकर बहुत डर गई थी। मेरे ससुर बोले, बिल्कुल सही समझा है तुमने, यह शादी एक साजिश ही है और तुम इस साजिश में अब फंस चुकी हो। मैंने कहा, कैसा साजिश, आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे। मेरे ससुर बोले, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा एक सिग्नेचर। मैंने चौंक कर बोला, सिग्नेचर पर क्यों। मेरी सास बोली, तुम्हें पता नहीं तुम क्या चीज़ हो, करोड़ों की जायदाद लेकर बैठी हो तुम। क्या बोल रहे हैं आप लोग, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, विस्तार में बताइए मुझे। फिर मेरे ससुर ने जो बताया वह सुनने के बाद मेरा दिल दहल सा गया। मेरे ससुर ने बताया कि मेरे पापा और मेरे ससुर दोनों बिजनेस पार्टनर थे। दोनों ने एक साथ ही बिजनेस की शुरुआत की थी। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता चला गया और मेरे ससुर के मन में पैसों की लालच भी बढ़ती चली गई। मेरे ससुर को बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि इस बिजनेस में मेरे पापा को कोई हिस्सा मिले। इसके लिए उन्होंने वह बिजनेस अपने नाम पर करने के लिए पेपर बनवाए और फिर उस पर मेरे पापा का सिग्नेचर ले लिया। उस दिन मेरे मम्मी पापा का बेरहमी से मेरे ससुर ने हत्या कर दी और उसे एक्सीडेंट की तरह दिखाया, पर बाद में पता चला कि
वह पेपर रिजेक्ट हो गया क्योंकि पापा ने उस कंपनी का आधा मालकिन अपनी बेटी यानी कि मुझे बना दिया था। पर यह बात पापा ने किसी को भी नहीं बताया था। फिर मेरे सास ससुर ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी दादी मुझे लेकर शहर बदल दी थी, इसलिए मेरे सास ससुर मुझे ढूंढ नहीं पा रहे थे। और फिर एक दिन मैं उनके हाथ लग ही गई। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फिर मेरे ससुर ने मुझे अपने घर के तहखाने में ले जाकर बंद कर दिया। तहखाना बहुत अंधेरा था। मेरे सास ससुर ना तो मुझे खाना देते थे और ना ही मुझे देखने आते कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। 2 दिन ऐसे ही निकल गया। भूखे प्यासे मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं अपनी आधी होश गवा बैठी थी। तभी किसी ने तहखाने का दरवाजा खोला। मुझे लगा कि मेरे पति आरव हैं। मैं उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखी, पर वहाँ पर मेरे सास ससुर खड़े थे। वह मेरे पास आए और मुझे कुछ पेपर देते हुए बोले कि इस पर अपना दस्तखत कर दो। उस पेपर पर सिग्नेचर करने से मैंने मना कर दिया और कहा, अगर आप लोग मेरी जान भी ले लेंगे तो भी मैं इस पर सिग्नेचर नहीं करूँगी। मेरे ससुर ने एक बाल्टी पानी मेरे ऊपर डाल दी और बोले, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकर बोला करो। पर मैं चुपचाप दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठी हुई थी। मेरी सास ने मेरा बाल पकड़कर मुझे 2-3 थप्पड़ मारा भी, पर फिर भी मैं बिल्कुल चुपचाप थी कि तभी वहाँ पर आरव अपने साथ पुलिस लेकर पहुँचे और मेरे सास ससुर पुलिस को देखकर चौंक गए। आरव मेरे पास आए और मुझे अपने सहारों से खड़ा किया। पुलिस ने मेरे सास ससुर को अरेस्ट कर लिया। मेरे ससुर आरव से बोले, आरव तुम तो विदेश गए हुए थे, फिर यहाँ पर कैसे? आरव मेरी तरफ देखते हुए बोले, तनु एक पढ़ी लिखी और एक हिम्मत वाली लड़की है। उसने बहुत सूझबूझ से काम किया। तनु जब आप लोगों के पास गई थी सारी सच्चाई जानने के लिए, तो उसने अपना फ़ोन अपने कपड़ों में छुपा लिया था और उसे रिकॉर्डिंग पर रख दिया था ताकि आप लोग जो भी बोले उसमें रिकॉर्ड हो जाए। और फिर आप लोग जब उसे तहखाने में ले जाकर बंद कर दिए, तब उसने वह रिकॉर्डिंग मेरे पास भेज दी और मुझसे कहा कि आप लोगों ने उसे तहखाने में बंद करके रखा है। मैं जल्दी से पुलिस के साथ वहां पहुंचूं, पर विदेश से आने में मुझे थोड़ा समय लग गया। मैं 2 दिन बाद पहुंचा। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना तनु, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने माँ पापा की वजह से। मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हें जो सज़ा देना हो तुम दे सकती हो मुझे। मैंने आरव को गले लगा लिया। पुलिस मेरे सास ससुर को लेकर जेल चली गई और उन्हें उनकी किए की सज़ा मिली। मेरी दादी को जब यह पता चला तो उनके सर पर आसमान गिर पड़ा था। वह मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। बोली, मैंने ही तेरा रिश्ता इस घर में करवाया था, मुझे माफ़ कर देना बेटा। मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर ढूंढ रही थी, पर मैंने अपनी बेटी को मौत के मुंह में ढकेल दिया था। मैं दादी के गले लगकर बोली, दादी अब कोई खतरा नहीं है, सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं और आरव दादा दादी को लेकर अपने घर चले गए और उन्हीं के साथ रहने लगे। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।